नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। मैं आज आपकी प्रथम क्लास लेने जा रहा हूं। मैं आपको जूलॉजी का पेपर 3 पढ़ाऊंगा। जूलॉजी के पेपर 3 में यदि हम लोग देखें तो अप्लाइड जूलॉजी है, एनिमल बिहेवियर है तथा बायोस्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अप्लाइड जूलॉजी का। अप्लाइड जूलॉजी का में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्रस्टेशियंस लार्वा। अर्थात क्या है कि क्रस्टेशियन लार्वा की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अब सबसे पहली बात, ऑर्थ्रोपोड्स होते क्या हैं। यदि इसकी हम बात करें तो ऑर्थ्रोपोडा क्या है, बेसिकली एक लार्जेस्ट फाइलम है। यानी एनिमल किंगडम का यदि सबसे बड़ा फाइलम यदि हम लोग देखते हैं तो वो क्या है, ऑर्थ्रोपोडा है, जिसमें कि लोबस्टर्स, क्रैब्स, स्पाइडर्स, माइट्स, इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स शामिल होते हैं। जितने भी है ना जो एनिमल्स है उनकी जो नॉन स्पीसीज है, यानी जिनकी हमको जो नॉन स्पीसीज जो है उनमें 84% जो होती है वो इस फाइलम के अंदर आती है। और इस फाइलम में इंसेक्ट जो क्लास होती है वो लार्जेस्ट क्लास होती है। जैसा हम लोग अपन इस पाई डायग्राम में देख रहे हैं तो आप ये देखिए 75% जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें, और अन्य जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं वो 11% है, और बाकी सारे जो एनिमल्स है वो 14% है। यानी ये दोनों मिलाकर के 86% या 85% एनिमल्स इसमें शामिल होते हैं। अब हम लोग यदि आर्थ्रोपोडा के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया आपको कि इट इज अ लार्जेस्ट फाइलम, और इसमें लगभग 12,57,040 जो स्पीसीज होती है वो शामिल होती है। इनके अंदर जॉइंटेड फुट अथवा लेग पाई जाती है, और इनकी जो फूड हैबिट्स होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। और इसमें इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स यानी मकड़ियां, क्रस्टेशियंस, मिलीपीड्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स और अन्य एनिमल्स इसमें शामिल किए जाते हैं, जिनका कि आप ये फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स इसमें शामिल किए जाते हैं। ऑर्थ्रोपोड्स के फीचर्स के बारे में हम ये लोग यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पहली बात, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी इनका जो बॉडी का यदि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसमें अंग तथा तंत्र लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें जो अपेंडिजेस होते हैं वो संधित होते हैं, जो कि एक खंड के ऊपर एक पेयर्स पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी पाए जाते हैं। इसमें जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। इसकी जो सममिति होती है वो बायलैटरल होती है, और इसमें जो एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल है वो डेड काइटिन क्यूटिकल का बना हुआ होता है, जो कि रेगुलर इंटरवल पर शेड हो जाता है, यानी गिर जाता है, जिसको हम लोग मोल्टिन अथवा एक्डाइसिस कहते हैं। और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूबुलर होता है, जिसमें कि माउथ तथा एनस दोनों पाए जाते हैं। और इसमें जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो ओपन प्रकार का होता है, जिसमें कि डोर्सल में ट्यूबुलर हार्ट पाया जाता है। इसमें जो स्केलेटन मसल्स होती है वो स्ट्राइटेड होती है, और इसमें जो सीलोम है वो ट्रू होती है, जिसमें कि जो कि है ना जो ब्लड से फील्ड पाई जाती है, जिसको हम लोग हीमोसिल कहते हैं। अर्थात इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड बाथ
ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं। यानी इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर है ना जो फैले हुए पाए जाते हैं। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में यदि बात करें हम लोग, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में इनकी जो सब फाइलम है वो ट्राइलोबिटा है जो कि एक्सटेंट हो चुका है। दूसरा आपका सब फाइलम है यूनिरेमिया है जिसमें कि क्लासेस है कीलोपोडा, डिप्लोपोडा एंड इंसेक्टा। अगला जो सब फाइलम है वो कैलिसिरेटा है जिसमें 2 क्लास पाई जाती है, जाइफोसूरा एंड एरेक्निडा। और एक सब फाइलम है क्रस्टेशिया जो कि इंपॉर्टेंट फाइलम है जिसमें कि क्रैब्स, क्रेफिश, पिलबग्स, वाटरफ्लाइज एंड कोपीपोड्स पाए जाते हैं। और हम इस क्लास में इनकी जो क्रस्टेशिया है उनके लार्वा के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यदि हम इसका आर्थ्रोपोड की यदि लाइफ साइकिल देखें तो सबसे ये इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है। पहला होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, दूसरा होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, आपका एग से सबसे पहले लार्वा बनता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है और प्यूपा से लास्ट में अडल्ट बन जाता है। यदि हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में देखें तो एग से क्या होता है, निम्फ बनते हैं। ये देखो 3 प्रकार के ये निम्फ हो गए और निम्फ के बाद में एडल्ट बन जाता है। यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में आपका लार्वा नहीं होता, जबकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वा तथा प्यूपा दोनों होते हैं, देन फिर एडल्ट बनाते हैं। जबकि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग से निम्फ बनता है और निम्फ से आपका एडल्ट बनता है। यदि हम ऑर्थोपोडा में देखें तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या होता है, मींस चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी अर्थात क्या होता है, परिवर्धन के समय इसकी फॉर्म में चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो ऑर्थोपोड डू नॉट ग्रो अप इन द सेम वे दैट ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स डू। इंस्टेड दे गो थ्रू डेफिनेट स्टेप वाइज चेंजेस सेपरेटेड बाय मोल्ड्स, adding and modifying organs and tissues and often changing in appearance as they grow larger and mature। तो ऑर्थोपोड्स में क्या होता है, बेसिकली जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो क्या होता है, वो ग्रो अप नहीं करते हैं, कैसे, जैसे ह्यूमंस तथा अन्य वर्टिब्रेट की तरह। इसके अलावा बजाय वो क्या करते हैं, डेफिनेट स्टेप वाइज चेंजेस होते हैं जिनमें कि मॉल्टिंग होती है और तथा कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं तथा ऐड होते हैं, अथवा कुछ टिश्यूज भी होते हैं मॉडिफाई होते हैं तथा ऐड होते हैं। और इससे क्या होता है, उनकी अपीयरेंस में बदलाव होता है और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े तथा मैच्योर होते जाते हैं। द आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन इज बोथ अ लायबिलिटी एंड एन एसेट फॉर दीज एनिमल्स। Molting is the complex physiological processes of periodically replacing the old exoskeleton with a new one, permitting both increase in size and advanced development। तो जो ऑर्थोपोड में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो दोनों चीजें होती है, इसकी लायबिलिटी भी होती है तथा एसेट भी होते हैं। इसमें क्या होता है, मॉल्टिंग जो कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो पुराना जो एक्सोस्केलेटन है वो रिप्लेस होता जाता है पीरियोडिकली, और जिससे क्या होता है, जो इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जाती है और डेवलपमेंट एडवांस्ड होता जाता है। तो यदि आपका यदि एक्सोस्केलेटन यदि वही होगा तो क्या होगा, ये जो एनिमल्स होते हैं ये ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे और उनका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से क्या होता है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो रिप्लेस्ड होता जाता है और दूसरा एक्सोस्केलेटन इसके ऊपर जुड़ता जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये लायबिलिटी भी होती है तथा इन एनिमल के लिए एसेट्स भी होता है। तो ये देखिए आप, जैसे इनका एक्सोस्केलेटन ये रिप्लेस हुआ, ये बना, फिर उसके बाद में दूसरा एक्सोस्केलेटन हुआ और बड़ा हुआ, निम्फ से क्या हो रहा है, इसमें एडल्ट बनता जा रहा है। ये लीफ ऑफर है बेसिकली। तो क्या हो रहा है, ये इसका एक्सोस्केलेटन रिप्लेस हुआ, ये बना, फिर दूसरा एक्सोस्केलेटन रिप्लेस हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा, उसमें पंख आ गए और यहाँ पे और बड़ा बना और इसके पंख और डेवलप्ड हो गए।
तो इस प्रकार से क्या होता है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो पुराना एक्सोस्केलेटन है, वो रिप्लेस होता जाता है नए से, जिससे क्या होता है इसके अंदर जो डेवलपमेंट है या इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जाती है और इसका जो डेवलपमेंट है वो एडवांस्ड होता जाता है। अब यदि हम ये है ना जो बेसिकली बटरफ्लाई के अंदर मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार से होता है, तो जैसे हम बता चुके हैं, आपका एग होगा, एग से सबसे पहले कैटरपिलर बनता है, फिर क्राइसैलिस बनता है, फिर एडल्ट निकल जाता है, ये फुली एडल्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे है ना जो एग है, एग से क्या हुआ, आपका कैटरपिलर बना, ये बंद ही है इसमें ना, ठीक है, बंद, उसके बाद में ये आपका एडल्ट बन गया। तो इस प्रकार से बटरफ्लाई के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे। आगे की क्लास में हम लोग क्रस्टेशियंस क्या होते हैं और उनके कौन कौन सी लार्वल फॉर्म्स होती है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे ईमेल पे अथवा मेरे फोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।